सुदीप के परिवार वालों से मिले भारत के राजदूत। सुदीप के पिता ने किया सनसनीखेज खुलासा। बेटे ने खुद को बताया था सनातनी हिंदू, कलमा पढ़ने से किया इंकार। नहीं लगाया अल्लाह अकबर का नारा, जिसके कारण आतंकियों ने सुदीप को मारा। कश्मीर के पहलगाम में घने जंगलों से घिरी खूबसूरत बैसरन घाटी की शुरुआत मंगलवार 22 अप्रैल 2025 को एक आम दिन की तरह हुई। इस इलाके में 1000 से 1500 के बीच टूरिस्ट मौजूद थे और यहां के खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले रहे थे। वहीं जैसे जैसे दिन बीतता गया, टूरिस्ट की संख्या बढ़ती गई। मिनी स्विट्जरलैंड से भारतीयों के साथ विदेशी भी सैलानी प्रकृति की गोद में खुद को पाकर गदगद थे। लेकिन दोपहर में आतंकवादी हमला हो गया। हरे मैदान वाली घाटी टूरिस्ट के खून से लथपथ हो गई। आतंकियों ने 27 हिंदुओं की बेरहमी से हत्या कर दी। कायरों ने सभी के नाम धर्म पूछा, कलमा पढ़ने को कहा। जब पर्यटकों ने खुद को हिंदू बताया तो आतंकियों ने एक एक को गोलियों से भून डाला। कायर आतंकियों ने नेपाल के नागरिक सुदीप नेउपाने को भी नहीं छोड़ा। नाम धर्म पूछने के बाद सुदीप नेउपाने से कलमा पढ़ने को कहा। सुदीप नेउपाने ने खुद को नेपाल का नागरिक बताया। सुदीप ने खुद को सनातनी हिंदू बताया। अल्लाह अकबर का नारा लगाने से सुदीप ने इंकार कर दिया। कायरों ने सुदीप को उनके परिवार के सामने मौत के घाट उतार दिया। भारत के बदलापुर के बाद नेपाल भी खुश है। नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव भी खुलकर नेपालियों से मिले। नवीन श्रीवास्तव सुदीप नेउपाने के परिवार से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान राजदूत ने परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, आतंकवाद से लड़ने और हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता का आश्वासन है। पहलगाम नरसंहार के बाद भारत के साथ ही नेपाल में भी लोग सड़कों पर उतरे, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नेपाली युवकों ने पाकिस्तानी राजदूत को नेपाल से भगाए जाने की मांग की। नेपाली गोरखा भी बदलापुर के लिए आतुर थे। तभी पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। सुहागिन बहनों की मांग उजाड़ने वाले आतंकियों को पाकिस्तान के अंदर ही मिट्टी में मिला दिया। भारत सरकार के बदलापुर से नेपाल में भी जश्न का माहौल है। नेपाली सूरमाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का शंखनाद भी कर दिया है। नेपाली युवकों ने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकियों पर एक्शन नहीं लेता तो हम भारत के साथ मिलकर इन कायरों का खात्मा कर देंगे। सुदीप नेपाल के रूपंदेही जिले के निवासी थे। सुदीप ने अपनी स्वास्थ्य सहायक HA की पढ़ाई पूरी की थी और काठमांडू से पब्लिक हेल्थ BPH में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। वह आधुनिक समाज डेंटल में मौखिक स्वास्थ्य परियोजना पर काम कर रहे थे। सुदीप अपनी मां रीमा पांडे, बहन सुषमा और बहनोई उज्जवल काफले के साथ 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर की यात्रा पर निकले थे। 22 अप्रैल को वो अपने परिवार के साथ बैसरन घाटी में घूमने के लिए निकले थे। यहाँ आतंकियों ने उनके परिवार के सामने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। परिवार के अनुसार सुदीप से उसके धर्म के बारे में पूछा और फिर इसे गोली मार दी। सुदीप के चाचा दादी राम नेउपाने ने बताया कि पास के जंगल से अचानक ही आतंकी निकले और सभी को घेर लिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम सभी एक जगह पर जमा हो जाओ। ऐसा कहने पर सुदीप अपनी मां, बहन और बहनोई सब एक तरफ जमा हो गए। उसके बाद आतंकियों ने कहा, अल्लाह का नाम लेकर घुटनों के बल झुक जाओ। मुसलमानों को कुछ नहीं किया। सुदीप की बढ़ी हुई दाढ़ी देखकर उसको अल्लाह का नाम लेने के लिए बोला, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके बाद उसको गोली मार दी। मुस्लिमों की तरफ एक भी गोली नहीं चली, लेकिन हिंदुओं के घुटनों के बल बैठने को कहा गया। आतंकी हमले के बाद नेपाल सरकार ने खुलकर भारत का साथ दिया। पीएम ओली ने एक्स पर लिखा, पहलगाम आतंकी हमले में जानमाल के नुकसान पर हार्दिक संवेदना व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बातचीत की। मैंने इस तरह के क्रूर कृत्यों का विरोध करने में भारत के साथ नेपाल की मजबूत एकजुटता की पुष्टि की। मैं एक नेपाली नागरिक की मौत पर उनकी हार्दिक संवेदना की सराहना करता हूं। प्रधानमंत्री ओली ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े होने की नेपाल की प्रतिबद्धता दोहराई है।